एक और भाग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है। जिन लोगों ने बेसिक नहीं देखा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से इसका बेसिक नॉलेज, कैसा कैसा बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसको डील करने के लिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, पिछले लेक्चर को पहले देख ले, तब आपको ये भाग आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो ऐसे भाग को बनाने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्या करते हैं कि इसका पहला अंक क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इसमें किससे गुना करेंगे, तो इसका पहला अंक क्या है, 2x के पावर में 4। बस आपको ये सोचना होता है कि एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना करेंगे तो 2x के पावर में 4 आ जाएगा। बस अगर आप ये सोच लेते हो तो आपका भाग तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से इसको सोचते हैं कि कैसे ये होगा। तो नहीं कुछ तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 1 है ना। अच्छा, अब सोचो कि 1 को किस संख्या से गुना करेंगे तो 2 आएगा। सिंपल सी बात है, 2 से, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 2। अब यहाँ पे पहले x दे देते हैं। अब सोचो यहाँ पे x के पावर में कितना है, 2, तो x के पावर में यहाँ पे कितना होना चाहिए, x के पावर में यहाँ पे कितना होना चाहिए जिसको जोड़ने पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी 2 ही होगा तभी ना 4 होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि समान संख्या का गुणनफल जब निकालते हैं तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि 2 3 जैसे यहाँ पे 5 हो जाता है। उसी प्रकार से सोचो यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो हमने निकाल लिया, ये किससे लगेगा, 2x स्क्वायर से लगेगा। तो यहाँ पे लिख लिया 2x स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत आ रही है तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर कैसे लाया। ठीक है, तो अगर हम x स्क्वायर में 2x स्क्वायर से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 2x के पावर में 4, इसलिए वहाँ पे 2x स्क्वायर आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंक रहता है बगल में, इसको भी उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे रूल होता है। तो बगल में कौन सा अंक है, -3। सबसे पहले चिन्ह का गुणनफल निकाल लेते हैं। माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, होगा। और 3 गुना 2x स्क्वायर, 3 गुने 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर, और वो भी क्या होगा, माइनस में। तो अगर हम यहाँ पे 6x स्क्वायर लिखते हैं तो क्या इससे ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि इसके जाति वाला, यानी कि इसके जैसा व्यंजक कहाँ पे है, उसके सामने इसको लिखेंगे, उसके नीचे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब से तो एक्स स्क्वायर घटेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो इसी -6x स्क्वायर को यहाँ नहीं लिख करके इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं -6x स्क्वायर। क्यों लिखा है इसके नीचे, क्योंकि इसके जैसा ये सेम एक्स स्क्वायर वाला यहाँ भी, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ भी, तो इससे ये घट या जुट सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, अब आपको ऐसे एक लाइन खींच लेना है, चिन्ह आपको अब उसके बाद चेंज कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे क्या होता जाएगा, 3x क्यूब, 3x के पावर में 3। अब इस दोनों को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 2x स्क्वायर है और ये माइनस में 6x स्क्वायर था, लेकिन अब क्या हो गया, प्लस में हो गया। माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में 6x स्क्वायर। अब दोनों को देखो, दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। समान चिन्ह में जुड़ता है और अलग अलग चिन्ह में क्या होता है, घटता है। तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, क्या होगा, घट जाएगा। तो घटाते कैसे हैं, बड़े में से छोटा। तो 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 4x स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, और बगल में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, इसलिए ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी उतार लेते हैं, क्या लिखा हुआ, -9x और -12। ठीक है, इसको भी लिख लिया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। इसमें भी सेम चीज़, फिर से यहाँ पे इसका पहला अंक क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसका पहला अंक क्या है, 3x के पावर में 3। अब ये सोचना है एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना करेंगे तो 3x के पावर में 3 आएगा। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि नहीं कुछ तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, तो 1 को किससे गुना करेंगे तो आंसर में 3 आएगा। तो जाहिर सी बात है 3 से, तो सबसे पहले 3 दे दिया और यहाँ पे x देते हैं। अब सोचो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कौन सा संख्या ऐसा दे कि जिसको जोड़ने पे 3 हो जाएगा, तो 1। जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 और यहाँ पे जब 1 होगा तभी ना 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 हिडन रहता है, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 3x। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x, यानी कि अब किससे लगाएंगे, 3x से लगाएंगे। अब सोचना ये है कि यहाँ बीच में प्लस का निशान होगा कि माइनस का। अब देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है। इसके बगल में जो आपका फर्स्ट अंक है, फर्स्ट जो भी अंक है जिसे हम लगा रहे हैं उसका निशान देख लेते हैं, उसका चिन्ह देख लेते हैं। इसका चिन्ह क्या है, बगल में प्लस का चिन्ह है, जो हिडन है, दिख नहीं रहा है, प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस। ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को 3x से गुना करने पे कितना आ रहा है,
3x³। ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब जो बगल में अंक रहता है उसको भी उससे गुना कर देते हैं। सबसे पहले माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 3 गुना 3x गुना कर लेते हैं। 3 गुना 3x कितना हो जाएगा 9x होगा। ठीक, तो 9x को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या इससे ये घटेगा, सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं होगा। ये तो x² वाला और ये क्या है सिर्फ x वाला है, तो इसके सामने लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए 9x को यहाँ नहीं लिख करके कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -9x। ठीक है, अब ऐसे एक लाइनिंग खींच देंगे। ठीक, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x²। इसका चिन्ह है माइनस, ठीक है, माइनस में 9x, और इसका चिन्ह माइनस था लेकिन अब क्या हो गया प्लस 9x। जब अलग अलग चिन्ह होता है क्या होता है घटता है, 9x में से 9x घट जाएगा, यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 4x² और इधर क्या बचा माइनस में 12। ठीक, अब तीसरा स्टेप देखते हैं। अब देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे क्या है 4x²। अब सोचना है कि x² को किस संख्या से गुना करेंगे तो 4x² आएगा। सिंपल सा चीज़ है, x² को अगर 4 से गुना करेंगे तभी ना x² गुना 4x²। ठीक, इसलिए अब यहाँ पे किससे लगेगा 4 से लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 4 के बगल में प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 4x² के बगल में कौन सा चिन्ह है प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह। तो इस बार किससे लगाएंगे 4 से, यानी x² को 4 से गुना करने पे कितना आएगा 4x²। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद जो बगल में अंक रहता है उसको भी उससे गुना कर देते हैं। तो उससे पहले चिन्ह का गुना करते हैं, माइनस इंटू प्लस। ठीक है, 4 के बगल में प्लस है और 3 के बगल में माइनस है, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 गुना 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब ऐसे फिर से लाइनिंग खींच देंगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। दोनों का चिन्ह अलग है, ये दोनों घट गया, इस दोनों का भी चिन्ह अलग है, ये दोनों भी घट गया। आंसर क्या आ जाएगा 0। अब लिख देंगे आंसर में यहाँ पे भागफल अतः। ठीक है, अतः भागफल बराबर, भागफल हमारा कितना आया 2x² + 3x + 4, और शेषफल बराबर हमारा कितना आया 0 आया। ठीक है, तो इस प्रकार के भाग वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से डील किया जाता है। और किसी को समझ में नहीं आया, मैं जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा सकता था समझाने का कोशिश किया। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप पिछले वाले लेक्चर को देखो, अगर आप बेसिक देखते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।